तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपना एक नया टॉपिक, जिसमें हमने एग्जांपल्स हमने 2 पढ़ चुके थे कि किस तरीके से सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और कैसे लिक्विड गैस में। बट एक और एग्जांपल हम लोग आज स्टडी करेंगे जो कि सॉलिड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है। अगर हमें सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, तो उसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप सबके घरों में एक आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि नैप्थलीन बॉल्स होती हैं। क्या होती है? नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिनाइल की गोलियां। वो कैसी होती हैं? पहले उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सॉलिड, ऐसी होती हैं। और फिर कुछ टाइम बाद आप उसको अपने कपड़े में रखते हैं कि इंसेक्ट विंसेक्ट ना लगे, बैड ऑर्डर को रिमूव करे, स्मेल को। तो ठीक है, फिर वो किस में चेंज होते हैं? गैस में। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो कैसी स्टेट होती है? पहले सॉलिड होती है, उसके बाद जब वो अपने टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में रहती हैं, जब आप उसको क्या करते हो, अनक्लोज कर देते हो, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सॉलिड है कोई, ठीक है, सॉलिड हमने यहाँ पे ली थी, नैप्थलीन बॉल्स है। अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे क्या करोगे, रखोगे, अगर आप उसको किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को या फिर मैटर को रूम टेम्परेचर पे रखोगे, तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि रूम टेम्परेचर पे वो क्या करते हैं, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जाते हैं। अगर वो सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है मैटर का, स्टेट का। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया कि हाँ जी, सॉलिड कैन चेंज इनटू गैस। ओके, ठीक है, तो आज हमने ये सारे एग्जांपल्स को पढ़ लिया कि किस तरीके से हमारी मैटर की स्टेट चेंज होती है। अब इसमें कुछ रूल है कि अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ तो उस फिनोमिना को क्या कहेंगे, लिक्विड गैस में चेंज हुआ तो क्या कहेंगे, तो वो अभी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं आगे थोड़े से। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है हम उसमें पढ़ेंगे कि इंटर कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सॉलिड से गैस में चेंज हो रही है कोई स्टेट है, ठीक है, अगर वो सॉलिड से किस में चेंज हो रही है, गैस पे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे, या ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। इफ अ सॉलिड स्टेट इज चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट देन दिस प्रोसेस और फिनोमिना इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, जहाँ पे पूरा का पूरा सॉलिड की प्रॉपर्टी या सॉलिड की स्टेट जो है वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको इंटर कन्वर्जन कहते हैं ऐसे स्टेट्स को। ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, देखो, अगर अब मुझे ना गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करना है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, अगर सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है तो ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन, और अगर गैस से लिक्विड में जा रहा है तो हम ऐसे प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, और अगर कोई प्रोसेस लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, पहले लिक्विड था अब वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, तो हम ऐसे प्रोसेस को कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, तो अगर सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है तो सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो कंडेंसेशन, और अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन। बट अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो हम उसे कहेंगे फ्यूजन। ऐसे प्रोसेस को कहेंगे हम फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन। और अगर सॉलिड से तो गैस में हो रहा है तो सब्लिमेशन। बट अगर गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो हम उसको कहेंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन, ठीक है, और गैस से लिक्विड जा रहा है कंडेंसेशन। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसे कहेंगे वेपराइजेशन। क्या कहेंगे उसे, वेपराइजेशन। तो ये एक तरह की साइकिल है जो फॉलो करनी है हमें, और इस प्रोसेस को हमेशा याद रखना है, जो कि हमें
एग्जाम पर्पस से भी और हमारी अंडरस्टैंडिंग को और हमारे कंसेप्ट को क्लियर रखे। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस है, अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसा प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाएगा। अगर गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन, अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो ऐसे प्रोसेस को डिपोजिशन कहेंगे, और अगर लिक्विड गैस में हो रही है तो वेपराइजेशन, और अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो देन दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। व्हाट दिस नोन एज फ्यूजन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इंटर कन्वर्जन स्टेट्स को हमें याद रखना है, जो कि हमारे को यूजफुल होएंगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं क्लियर करते हैं हम इसको। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, और आप लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलिए, जो कि ज़रूरी है। ठीक है, और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अगर हमारे कोई टॉपिक रह रहा होगा, बच रहा होगा, तो हम उसको पढ़ लेंगे, वरना ये हमारी क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का वो हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिकली 9th चैप्टर की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने मोस्टली अपने टॉपिक्स को क्लियर कर लिए जो कि इंपॉर्टेंट थे और जो एग्जाम पर्पस में भी पूछे जाते हैं, जिनके आंसर हमें पता होने चाहिए, और आंसर से ज़्यादा, रटने से ज़्यादा हमें पता होना चाहिए इनका कंसेप्ट। अगर हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसको, चाहे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए, फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन आए, ठीक है, या फिर मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आए, तो हम उसको ईजिली सॉर्ट कर सकते हैं, हम उसको ईजिली आंसरेबल है हम उसको क्वेश्चन को करने की, चाहे वो हमारा किसी भी पार्ट पे आए, किसी भी क्लास पे आए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मोस्टली कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर हमारे कंसेप्ट सारे जो इसमें एड अप हो चुके हैं, जो कि मेन कंसेप्ट थे, जो कि एग्जाम पर्पस में आते हैं, अब हम इसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे इसके आगे के और भी ज़्यादा टॉपिक्स। तो इससे पहले माय चैनल नेम इज क्रिएटिव जोन। थैंक यू सो मच।